हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है इस ईयर में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन टर्म 1 में करना है, तो एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर वाइज, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ओके, सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, जो आपका सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जो कि टर्म 1 का एक पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k। दोस्तों, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर क्वेश्चन? पहली बात तो क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम्स जरूर रीड करिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ देखना, आपको एक जीरो भी दे रखा है, जीरो में बिकॉज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरो होते हैं, एक गिवन है। तो आपको एक चीज पता है कि कोई भी एक जीरोस होगा कि गिवन हो तो हमें क्या करता है वो जीरोस, उस कंप्लीट पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कंप्लीटली इसको जीरो कर देगा। ठीक है, जीरो के इक्वल पहले कर लें, और एक जीरो गिवन है तो जहां जहां एक्स है वो -3 हम लोग राइट डाउन कर देते हैं। ये लीजिए -3² प्लस के -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीजिए आप k -1 3 का स्क्वायर 9 बिकॉज पॉजिटिव हो जाएगा, -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे, 9 के -9 -3 के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 9 के -3, 9 -3 कितना हो जाएगा, 6 के -9 प्लस 1, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट वन, k इज इक्वल टू 6k इक्वल टू, ये 8 को आप ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस करता है तो यहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो k इज इक्वल टू 8/6। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। सो k की वैल्यू आपकी आ गई 4/3। आप देखिए आपके ऑप्शन में 4/3 है क्या कहीं? यस, फर्स्ट वाला, तो ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? तो इसी तरीके से आपको ये स्पीड में करना आना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू में हमेशा टाइम की बहुत ज्यादा कीमत होती है। सो k की वैल्यू आपकी 4/3, आपका ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 4 इज, इनमें से कौन सा इसका जीरो होगा? ठीक है, जीरो सॉरी कौन सा इसका एक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके 2 जीरोस गिवन है। आपको पता है 2 जीरोस मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। सो आपको पता है आपके एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सेकंड क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है। जब 2 जीरोस गिवन हो तो रिमेनिंग जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक आइडेंटिटी है, x² माइनस, आइडेंटिटी का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। बस कुछ नहीं करना, जो दे रखा है जीरोस एज इट इज रख लीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस को -3 प्लस 4 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -3 प्लस इनटू 4। सो x² माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 12। ओके, नाउ x² माइनस ऑफ 1 इनटू x और प्लस माइनस माइनस 12 आ गया। यहां तक क्लियर दोस्तों? अब ये ऑप्शन तो कहीं नजर नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए x² माइनस 2x प्लस 12 आ रहा है, बट यहाँ पे -12 है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, सेकंड में देखो, ये सेकंड देखो आप, दोनों ही पॉजिटिव है जबकि यहाँ दोनों नेगेटिव है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ चलते, इसको अगर हम ध्यान दें तो अगर मैं 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं, 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दूं, 2x² माइनस ऑफ 2x -24 हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये दोनों ही नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। मैच कर रहा है, जल्दबाजी में नहीं, जल्दीबाजी करोगे तो पक्का ये माइनस को भूल जाओगे, यहाँ प्लस है, जबकि यहाँ माइनस है, इसको टिक कर दोगे आप। फिर क्या करो, एक काम करो, ये जो आपको गिवन है, ठीक है, इससे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 6 आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ओवरऑल 2 से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ x/2, और ये हो जाएगा 2 2 2 6 12, तो ये 6। चेक करो कि मैच कर रहा है, यस एब्सोल्युटली आपका सी वाला मैच कर रहा है, x² माइनस x/2 माइनस ऑफ 6, तो सी आंसर राइट है। देखा दोस्तों कितना कंफ्यूजिंग है, तो बिल्कुल पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, अदरवाइज सही होते हुए भी गलत कर जाएंगे। क्लियर? इसके लिए इस तरह का क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है ऐसा जरूर आएगा, बट इस तरीके से कंफ्यूजन दे सकता है। ठीक है,
क्लियर? आई थिंक ये अच्छे से समझ में आया। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये सारे अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर किया है इसके अंदर, कि कहीं कुछ छूट ना जाए, जिससे कि आपका चैप्टर का पूरा कंप्लीट रिव्यू मिल जाए और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज मिलते हैं टॉपिक से आप अच्छे से कर डालें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कंटिन्यू करते हैं सेम। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों पिछले वाले जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। थर्ड क्या बोला था? नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज, कितने उसके नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने निकलेंगे? उसके अंदर पूछा था पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने निकलेंगे? पहली बात तो 2 जीरोस है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो अपनी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इसके थ्रू हम इसको कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस आपका क्या हो जाएगा -2 + 5 7 पिछले जैसा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लीजिए आप एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस ऑफ प्लस का 3x और ये हो जाएगा 5 2 जा 10। सो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस माइनस 10 आ गया, ठीक है। सो इससे देखते ही हमें पता पड़ता है भाई एक जीरोस होगा, ए ऑप्शन होना चाहिए। बट पिछली बार हमने डिवाइड किया था, मल्टीप्लाई भी करके देखा था, तो किसी भी नंबर से कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो कोई भी नंबर या कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट आप डिवाइड करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मतलब वो आगे से आगे जाए। आर्बिट्री का मतलब यहाँ पे सपोज 2 से एक बार मैं मल्टीप्लाई कर दूं, एक बार 3 से कर दूं, या फिर 2 से मैं डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिनोमियल हमें मिलता जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली ये मैंने के लिया है, कोई कांस्टेंट के प्लेस पे कुछ भी वैल्यू हो सकती थी, 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो सकता था, ठीक है। सपोज 2 से किया तो 2x माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 20 हो गया, ठीक है। 3 से किया तो 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 9x माइनस 30 हो गया। 4 से सपोज मैंने डिवाइड किया तो 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 3 12x और माइनस 40 हो गया। तो भाई ऐसे तो बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलते जाएंगे। तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स निकलेंगे। मल्टीप्लाई जैसे मैं कर रहा हूं डिवाइड करता चला जाऊं तो वो भी कंडीशन अपने आती जाएगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि इसके एक होंगे, एक कैंसिल हो गया, 2 भी 2 से ज्यादा हमने बनाया है, भी 3 से भी ज्यादा आप कर सकते हो, एक ही हो गया, 1 2 3 4 हो गया। तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट वर्ड होता तो हम उसको राइट करते, बट यहाँ मोर देन 3 बोल रहा है तो बिल्कुल सही है, या फिर डी ऑप्शन जो है इस केस में राइट होगा। समझ गए ना कॉन्सेप्ट कुछ का? आई थिंक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं इसको जरूर रिप्लाई करूंगा दोस्तों। कैसा लगा वीडियो इसको जरूर मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये जो 4th क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? इसमें आपको पॉलिनोमियल की कॉन्सेप्ट्स को बताना चाह रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट का नॉलेज है या नहीं। आपको पता होना चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल होने के लिए जो वेरिएबल्स के ऊपर जो पावर्स होती है, हमेशा पावर जो इसके ऊपर जो आएगी वो क्या होगी? पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप बोल सकते हो होल नंबर, बिकॉज 0 x रेज़ पावर 0 भी चलेगा, ठीक है, 1 होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। तो फर्स्ट वाले को आपने चेक किया, x स्क्वायर x रूट ऑफ x का मतलब x की पावर 1/2। तो भैया रूट x वेरिएबल के साथ आया, ये रिजेक्ट। आगे चलिए, यहां ये देखिए रेशनल नंबर है, मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। इंटीजर जानते हो, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ऐसा चाहिए, अपॉन में नहीं चाहिए, ये भी कैंसिल। याद देखिए पहली बात तो इसके ऊपर रूट है और ये भी रूट में है, ये ऊपर ले जाओगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, तो ये भी रिजेक्ट। अब इसको चेक करें, रूट 2 x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस रूट 6। आपने देखे कॉन्स्टेंट्स के ऊपर, जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे उनके ऊपर रूट है, ना कि वेरिएबल्स के ऊपर, ठीक है। वेरिएबल सारे विदाउट रूट है, इसका मतलब ये इंटीजर हो गया, ये भी देखो इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है, इसका मतलब यही हमारा राइट ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज योर राइट। क्लियर दोस्तों? इसमें बड़ा ध्यान से देखिएगा, जब आपको नॉलेज होना चाहिए कि पॉजिटिव पावर होना चाहिए, इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर्स होने चाहिए। क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ढूंढ के अच्छे से रिसर्च करके इनको मैं लेके आया आपके सामने। ओनली 10 क्वेश्चन ही रखता हूं मैं, ज्यादा नहीं। दोस्तों जो आपका 5th क्वेश्चन है, 5th जो है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x। यहां थोड़ा सा कंफ्यूज किया, ध्यान रखना। इज गिवन, ये आपको गिवन है, y इज इक्वल टू p ऑफ x इज गिवन, देन द नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे ऑफ p ऑफ x। चलो यहां y इज इक्वल टू p ऑफ x बोला, फिर यहां पे p ऑफ x बोल दिया, तो इससे थोड़ा सा आपको
पता होना चाहिए, कंफ्यूजन। देखो y भी आया है और p ऑफ y को देखते हुए आपके दिमाग में होना चाहिए अपने y एक्सिस को मुझे चेक करना है, नहीं, वेरिएबल किस फॉर्म में, x के फॉर्म में, तो x एक्सिस को मुझे देखना है। अगर ये ऐसा होता x इज इक्वल टू p ऑफ y होता और p ऑफ y के लिए पूछता तो मैं y इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को चेक करता, समझ रहे हो ना, y पे कितनी बार इस ग्राफ ने कट किया है, अगर ये वाला होता तो मैं चेक करता y के फॉर्म में, बट y के फॉर्म में नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल x के फॉर्म में। तो आपके कोर्स में और बुक में देखा होगा, आपको एक टीचर्स ने ये भी कहा होगा कि भाई x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा उतने इसके जीरोस होंगे, तो ठीक है, तो इसको y से आपको कुछ मतलब नहीं है, आपको तो ये वेरिएबल किस फॉर्म में ये देखना है, x है, तो x एक्सिस को देखना है, तो 1 2 एंड 3 टाइम्स इसको इंटरसेक्ट किया, तो इसके 3 क्या होंगे, 3 जीरोस फाइंड आउट होंगे, तो 3 के अकॉर्डिंग कौन सा सही है अपना, बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, तो यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर सपोज ये ऐसा होता x इज इक्वल टू p ऑफ y होता, ठीक है, उस केस में आपके क्या होते हैं, उस केस में आपको y चेक करना होता है, और y चेक करते तो 1 0 निकलता, लेकिन 1 वाला ऑप्शन है ही नहीं, तो 1 वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, ठीक है, तो ऐसा है नहीं, तो हमें इसको करना ही नहीं, ठीक है। चलिए अब 6 की तरफ मूवमेंट करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है इसके अंदर। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जीरो जो होगा दूसरे का रेसिप्रोकल होना चाहिए। सपोज पहला जीरो मैं अल्फा लेता हूं, तो दूसरा क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा, इसका रेसिप्रोकल हो गया। क्लियर, चलो जी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मींस आपको बीटा 1 अपॉन अल्फा होगा। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा हमारा होता है c अपॉन ए। हमारे इसके अकॉर्डिंग चेक करना आपको 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k है ना, ठीक है। अगर कंपैरिजन करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो c अपॉन a, c मींस आपका क्या हो गया k और a आपका क्या हो गया 3। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया ना, c अपॉन a। मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहा हूं, समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसने बोला वन ऑफ जीरोस इज रेसिप्रोकल ऑफ अनदर वन, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सपोज मैंने अल्फा लिया, तो बीटा के प्लेस पे आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू k अपॉन 3 है। भाई इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 आ गया, k अपॉन 3। अब 3 को इधर भेज दो, तो इंप्लाइज दैट 3 इज इक्वल टू k हो गया। तो मतलब k की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो 3 किसमें है, ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। समझ में आया दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए कैसे क्या होगा, और क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको माइंड यूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिले तो इनको सोल्व कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन वीडियो को ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। चलिए जी नेक्स्ट अगले वाले पे चलते हैं। अपने इस चैनल को आपने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे हर चैप्टर के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, और बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये 7th क्वेश्चन आपके उस कॉन्सेप्ट को चेक कर रहा है कि आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का नॉलेज है। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट केस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस 3 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए वेरिएबल क्या है, इस पावर कितनी होनी चाहिए 1, यहाँ 2 है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये होगी फॉल्स आपकी, ठीक है, रॉन्ग है। चलो सेकंड चेक करते हैं। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मींस टर्म्स कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है, फॉल्स होगी। x प्लस 1 इज अ मोनोमियल। मोनोमियल्स के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स नहीं होने चाहिए, 1 टर्म होने चाहिए, तो ये भी कैंसिल। मोनोमियल, बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मींस 3 टर्म्स, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बोला है 5x क्यूब इज अ मोनोमियल। भाई ये मोनोमियल इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस माइनस से 2 टर्म्स इसमें काउंट करते हैं, प्लस और माइनस से टर्म्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। यहाँ सिंगल मल्टीप्लाई में तो एक टर्म काउंट करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका मोनोमियल है, ठीक है, मोनोमियल, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है, ट्रू है, ठीक है। बाइनोमियल मींस 2 टर्म्स, जैसे x प्लस 1 हो गया तो ये बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स होगा तो ये ट्राइनोमियल होगा। ओके क्लियर, तो मोनोमियल ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। तो आपको पता होना चाहिए टर्म्स के अकॉर्डिंगली भी इसको पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है, आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में है बुक के अंदर, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूवमेंट करते हैं। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 8th नंबर क्या कह रहा है 8th वाला,
कि द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125, इसको देख के एक बार डर लगता है यार बहुत बड़ा वैल्यू है, इसका फर्क नहीं क्या होना चाहिए आर, उसने बोला जो जीरोस आएंगे क्या होंगे, बहुत पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सेकंड, बोथ नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होंगे। थर्ड सेज वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी एक नेगेटिव आएगी। नेक्स्ट बोला बोथ इक्वल, दोनों ही इक्वल आएंगे। तो एक कंडीशन है भाई, इसको आप सोल्व करो, सोल्व करने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, उसमें तो आपको टाइम बहुत जाएगा और ये एमसीक्यूज है तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग हम ये लगाएं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, इसके अकॉर्डिंगली माइनस 38, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आपका होता है सी अपॉन ए, जो कि आपका क्या है 125, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव 125 है और ये आपका नेगेटिव है। जब हम इसके फॉर्मूले के अंदर इसको पुट करते थे अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और ये इसी से सेम आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है ना, दोनों के दोनों वैल्यूज क्या होंगे आपके नेगेटिव होंगे। जब दोनों ही वैल्यू यहाँ नेगेटिव होंगी, ठीक है, तो जैसे ये भी एक्स वाला अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव हुआ, तो ये दोनों आपस में जुड़ के माइनस माइनस प्लस बना देंगे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहाँ मल्टीप्लाई में भी दोनों माइनस क्या होंगे, तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। तो खाली एक ही कंडीशन अप्लाई होती है, ओनली एंड ओनली जब दोनों के दोनों क्या होंगे आपके नेगेटिव वैल्यू होंगे, और इसका मतलब बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर दोस्तों, हमने इससे कंपैरिजन किया था, और क्वेश्चन इससे मिले तो इससे कंपैरिजन करिएगा तो आपका और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें भी आप कॉन्सेप्ट को इसने चेक किया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p of x intersects x axis 3 times x axis को इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ द p of x। तो इनमें से कौन सा p of x का एक्सप्रेशन होगा, -4 -4x -4x स्क्वायर प्लस x क्यूब, 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3, 3x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 9। दोस्तों आपको पता है जब कभी भी p of x इसने बोला ना, p of x वर्ड यूज किया है, मतलब x एक्सिस चेक करना है, ग्राफ को 3 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस को, तो उसके जीरोस कितने निकलते हैं दोस्तों 3। ये चीज क्लियर है, आपके 2.1 के अंदर है। तो 3 जीरोस मतलब है कौन से टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इनमें से क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो यही आपका राइट होगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल 10th नंबर क्वेश्चन, इसके साथ में फिर ये वीडियो खत्म हो जाएगी। दोस्तों कैसा लग रहा है क्वेश्चंस जरूर मुझे बताइएगा, वीडियो पसंद आई या नहीं आई, अगर पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, और पसंद नहीं आएगी तो मुझे मालूम है आप लोग डिसलाइक तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। दोस्तों 10th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको अपना माइंड यूज करना है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मैंने इसलिए इसको लिया है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है, आपका दिमाग यूज करेगा कि आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। क्या कह रहा है, द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस के एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, देन k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, k इज इक्वल टू -8, k 16, k -16, k इक्वल टू 8, ठीक है। आपका जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है -6x प्लस k, और एक वर्ड ये रहता है भैया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, ये आपको लिख दे रखा है। अब इसका इससे कुछ रिलेशन आपका क्या मेंटेन कर सकते हो, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो काम हो जाएगा। काम कैसे होगा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया जी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। तो यहाँ कंपैरिजन कर लो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो इसके प्लेस पे क्या होगा माइनस, b के प्लेस पे होगा -6, और a के प्लेस पे आपका कुछ भी नहीं है, 1 है, बाय डिफॉल्ट 1 मींस आपका अल्फा प्लस बीटा जो आने वाला है माइनस माइनस प्लस प्लस का 6 मिलने वाला है। ओके, अब ये नहीं कि यहाँ 6 ऑप्शन होता है उसको डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं। अब इसको ध्यान से देखो, इसको देखो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, मैं क्यों ना 3 अल्फा को मैं टुकड़े कर दूं, कैसे अल्फा प्लस 2 अल्फा कर दूं तो कोई परेशानी है क्या, नहीं है जी, ऐड तो हो जाएंगे। पर इससे क्या मुझे एक फायदा हुआ, मैंने 2 को जैसे कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा मुझे मिल गया, ये 20 हो गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं रख सकता हूँ। बस यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 इज इक्वल टू
20। ओके, सो अब आप चेक कर लिए। तो क्या होगा देखिए, अल्फा 6 + 2 12 = 20, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आगे, अल्फा = 20 - 12, तो अल्फा = क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अल्फा आपका क्या आ जाएगा, 8 आएगा। ओके, तो 8 ऑप्शन है इसके अंदर, बिल्कुल आपका ये डी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन।